एक सवाल आपसे है, जैसे आज के डेट में ट्रीटमेंट्स खूब चलते हैं जी जी, है ना। मैं दर्शकों को पहले बता दूं, ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि स्टोन प्राकृतिक है लेकिन उसमें छेड़खानी करके उसके कलर को सुंदर बना दिया गया या फिर क्लैरिटी को सुंदर बना दिया गया, उसको और अट्रैक्टिव या बेचने लायक सुंदर बनाने के लिए जो भी क्रिया करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट। तो क्या ट्रीटमेंट पुराने ज़माने में होता था? मतलब मैं एंशिएंट काल की बात करता हूँ, हज़ारों साल पहले की, क्या उस वक्त, या फिर मैं अगर शास्त्रों की बात करूँ तो ट्रीटेड स्टोन्स की मान्यता क्या है? क्या ट्रीटेड स्टोन्स काम करते हैं? ठीक है, ज़रा इसमें ज़रा बताइए हमें। काम करते हैं या नहीं करते हैं इस पर स्पष्ट रूप से बताना होगा। काम तो जरूर करते हैं, पर हमें परिणाम जो चाहिए होता है वो शुभकारी कल्याणकारी परिणाम चाहिए होता है। तो शास्त्रों में गरुड़ पुराण में इसकी चर्चा आई है। जब गरुड़ पुराण में चर्चा आई है, इससे निश्चित रूप से यह तो स्पष्ट हो ही रहा है कि उस जमाने में भी कुछ न कुछ ट्रीटमेंट चलता था, इसलिए उस पर चर्चा करने की जरूरत पड़ी व्यास जी को। और उसमें उन्होंने बताया है कि जो दाह आदि प्रयोग हम करते हैं, जिसको आजकल हीटेड शब्द से जाना जाता है, बहुत सारे रत्नों में कलर को बढ़ाने के लिए हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वह सब कुछ जो किया जाता है उसको धारण करने की सीधी सीधी मनाही गरुड़ पुराण में की गई है। और इसके लिए 2 श्लोक भी वहाँ पर उद्धृत हैं। उस श्लोक को मैं आपको बताना चाहूँगा। ये गरुड़ पुराण में है जी। अच्छा, मतलब उस ज़माने में भी ट्रीटमेंट हुआ करते थे, इसका मतलब मतलब कि ट्रीटमेंट सिर्फ नया नहीं है, ट्रीटमेंट बहुत पहले का है। तो हज़ारों साल पहले से भी ट्रीटमेंट होता आ रहा है। तो गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख है ट्रीटमेंट का। वहाँ पर बताते हैं, तथापि न परीक्षार्थम गुणानाम अभिवृद्धये मणिरग्नौ समाधेयः कथंचिदपि कश्चन। फिर से कहते हैं, अग्निमात्रा परिज्ञाने दाहदोषैश्च दूषितः स्वनर्थाय भवेद्धर्तुः कर्तुः कारयितुस्तथा। कभी भी रत्न की परीक्षा करने के लिए या उसके गुणों में वृद्धि करने के लिए दाह आदि प्रयोग या अग्नि में उसको तपाना आदि कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धारण करने वाले का अनिष्ट होता है, और बहुत बार जो ऐसा प्रयोग कर रहे होते हैं उनका भी अनिष्ट होता है। मतलब जो बेच रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, मतलब जो हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं जी, मतलब कि पत्थर को ट्रीट नहीं भी किया जाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं आप? जी जी। अच्छा, और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो उसकी भी एक ये है कि कौन से ट्रीटमेंट वैध हैं और कौन से गलत हैं। तो जब हम रत्न जो खान से निकलता है उसकी कटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, कोटिंग होती है, यह सब भी एक प्रकार का ट्रीटमेंट ही है। या उस पर रोगन चढ़ाया जाता है, यह सब भी एक प्रकार का ट्रीटमेंट ही है। तो यह सब ट्रीटमेंट चलता है, ये सब उसको सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। जैसे हम दाल बनाते हैं तो उसमें तेजपत्ता डालेंगे, धनिया डालेंगे, उसको छोंका लगाएंगे तो उसके स्वाद में वृद्धि होगी, लेकिन उसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, अब हम ऐसा करेंगे दाल में ही कुछ गड़बड़ी कर दें। अच्छा, दाल में ही हम कुछ मतलब ऐसा दाल के उत्पादन के समय, जब दाल बन रहा हो उस समय, या दाल बनने के बाद ही उस पर कोई केमिकल अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसा कर दें। अच्छा, तो दाल के मूल अस्तित्व के साथ ही छेड़छाड़ हो जाएगी। अच्छा, और जब ऐसा होगा तो उसका जो पोषण है वह नष्ट हो जाएगा। वो अपने प्राकृतिक रूप में जैसा है वैसा रहे, तभी हम उसको दाल कह सकते हैं, दाल मान सकते हैं, और तभी वो उससे प्रोटीन आदि जो भी मुझे मिलना है वो सब कुछ मुझे प्राप्त होगा। तो इसलिए कटिंग, पॉलिशिंग, कोटिंग, रोगन इत्यादि तक तो चलता है और चल सकता है, चलना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो ग्लास फिलिंग आदि की जाती है, हीट ट्रीटमेंट आदि दिया जाता है, वह सब कुछ शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी अमान्य है, और वह सब कुछ कल्याणकारी प्रभाव धारण नहीं करेंगे, यह निश्चित है। चलिए, इस बात पे आपने अच्छी रोशनी डाली कि शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, इसका मतलब है जी। चलिए, तो अच्छी बात है। मतलब जो ट्रीटेड स्टोन्स है ये काम नहीं करेंगे, सीधे सीधे अगर मैं बात कहूँ कि ट्रीटेड स्टोन्स कल्याणकारी कार्य नहीं करेंगे, कल्याणकारी कार्य नहीं करेंगे, तो क्या बोले अकल्याणकारी कर सकते हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से अकल्याणकारी करेंगे। उसमें तो बताया कि जो धारण करेगा उसका विनाश करेगा। अच्छा, हाँ, जो धारण करेगा उस रत्न को उसका विनाश करेगा, ऐसा गरुड़ पुराण स्पष्ट बता रहे हैं। आज के डेट में तो 95% सब ट्रीटमेंट ही काम करते हैं, ट्रीटमेंट बिक रहा है, 95% ट्रीटेड स्टोन्स बिक रहे हैं जी। इसलिए तो समाज में असंतोष फैला हुआ है, और लोग आकर बार बार पूछते क्यों हैं हम लोगों से, या आपसे भी जो लोग संपर्क करते हैं वो इसलिए संपर्क करते हैं कि उनको सही चीज़ मिले, ताकि उनका सही कार्य हो। अगर सही चीज़ मिल रहा होता तो इतना भ्रम ही नहीं फैलता लोगों के बीच, लोग इतने परेशान ही नहीं होते।